हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को देवसेनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। ये सभी एकादशी के व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इनमें से कुछ एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को, जिसे देवसेनी एकादशी या भीमसेनी एकादशी के अलावा हरिसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवसेनी एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा यानी कि सोने के लिए चले जाते हैं। तब से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, जो कि 4 माह तक रहता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवता सो जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इसीलिए देवसेनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके बाद में 4 माह तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, जिसे देव उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से ही सभी शुभ या मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि देवसेनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। इस बार देवसेनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई शनिवार को शाम 6:58 पर। वहीं एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई रविवार को रात 9:16 पर। ऐसे में उदया तिथि होने के कारण इस बार एकादशी का व्रत 6 जुलाई रविवार के दिन रखा जाएगा। देवसेनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, ताकि 4 माह तक भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु को संयन कराया जाता है। मंत्र है सुप्ते त्वेत जगन्नाथ जगत सुप्तम भवे दिदम विबुधे त्वबि बुद्धियत जगत सर्व चराचरम। अर्थात हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से चरो अचर सो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही ये सृष्टि सोती और जागती है। प्रभु, आप अपनी कृपा हम सब पर सदा बनाए रखे। इसके बाद 4 महीने तक भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, ताकि पूरे 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। ज्योतिषियों की माने तो देवसेनी एकादशी पर सांदेय, शुभ, त्रिपुष्कर योग और भद्रावास योग समेत कई दुर्लभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से न केवल जीवन की हर परेशानी दूर होगी, बल्कि घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आएगी। देवसेनी एकादशी के दिन सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठे। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की कामना करें। इसके बाद सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए। इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। अब स्नान के रूप में जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु जी पर छिड़के। इसके बाद भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें
इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। अब भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें, कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी अवश्य ही शामिल करें। और भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग तुलसी दल के बिना स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिठाई और ऋतुफल अर्पित करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से जो भी पूजा में भूल चूक हुई हो उसके लिए समायाचना करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी पर ही करना चाहिए। इस बार देवसेनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई सोमवार को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यह व्रत पारण का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दे। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती कर मंत्रों का जप करें। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाए। एक बात का खास ध्यान रखिए कि भोग में तुलसी पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से भगवान श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आखिर में लोगों में प्रसाद का वितरण कर स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। देवसेनी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में देवसेनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन और अन्न समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और माँ लक्ष्मी आपकी सारी मुरादें पूरी करती हैं। देवसेनी एकादशी के व्रत में भैंस एवं बकरी के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पनीर का सेवन भी न करें। दरअसल पनीर दूध में नींबू डालकर उसे फाड़कर बनाया जाता है। ज्योतिष दृष्टि से देखिए तो नींबू केतु और दूध का चंद्रमा से संबंध माना गया है। इन दोनों ग्रहों में शत्रुता है। ऐसे में पनीर का सेवन करने पर दोष लग सकता है। इसके अलावा फलाहार, साबूदाना, शकरकंद, आलू, मूंगफली का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।